नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। कौन से काल में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। इस काल के अंतर्गत आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके रूल्स क्या है और इसके अंतर्गत हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर कौन सा टेंस का है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। तो इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? क्रिया हो रही थी या क्रिया जारी थी। कंटिन्यूअस कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल में क्रिया हो रही थी या क्रिया जारी थी, ऐसा दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो इसके अनुसार अगर हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है तो इसके रूल्स क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। तो उसके जो रूल्स है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे करना है। रूल नंबर 1, सबसे पहले कर्म लेना जरूरी है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, वो सबसे पहले पैसिव वॉइस के लिए करना जरूरी है। रूल नंबर 2, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्म एक वचन है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर कर्म एक वचन है, ऑब्जेक्ट एक वचन है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लेना जरूरी है। क्या? हेल्पिंग वर्ब वाज। और एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है वेयर। रूल नंबर 4, जब हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर लेते हैं, किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वेयर लेते हैं, तो उसके बाद बीइंग लेना जरूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। और रूल नंबर 5, बीइंग के बाद जब हम बीइंग लेते हैं तो बीइंग के बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया रहती है वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और अब एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 6, थर्ड फॉर्म के बाद जब हम क्रिया का तीसरा रूप लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। रूल नंबर 7, प्रीपोजिशन बाय के बाद, प्रीपोजिशन बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है उसका कर्ता का बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। अब कर्ता क्या रहता है? आय रहता है तो उसका बदला हुआ रूप मी। अगर कर्ता वी होता है तो उसका बदला हुआ रूप अस। अगर कर्ता दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम। अगर कर्ता ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम। अगर कर्ता सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर। अगर कर्ता यू है तो उसका बदला हुआ रूप यू। इस तरह बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनाया जाता है, तो इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है, इसके बारे में हमने अब तक जान लिया है। तो अब देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का हमारे सामने सेंटेंस है, आई वॉज रीडिंग अ न्यू बुक। अर्थ है मैं एक नई किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ न्यू बुक। तो इस वाक्य में न्यू बुक, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। न्यू बुक सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। अ न्यू बुक वॉज, अ न्यू बुक वॉज कंटिन्यूअस है, इसलिए बीइंग, अ न्यू बुक वॉज बीइंग क्रिया रीड यानी कि पढ़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म रेड। अ न्यू बुक वॉज बीइंग रेड प्रीपोजिशन बाय, और आई का बदला और मी। वाक्य बन गया हमारा पैसिव वॉइस का, अ न्यू बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, वी वेयर लिसनिंग अ स्टोरी, यानी कि हम एक कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनने की क्रिया चालू थी। कब? पास्ट में। तो इसका जो हमारे सामने
क्या है, अ स्टोरी। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सबसे पहले लेना है अ स्टोरी। सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वाज और बीइंग और लिसन, लिसन यानी कि सुनना, इसका थर्ड फॉर्म लिसन और प्रीपोजिशन बाय और वी का बदला और अस। वाक्य बन गया अ स्टोरी वाज बीइंग लिसन बाय अस। एक्टिवाइज का सेंटेंस नंबर 3, यू वेयर ड्राइविंग अ न्यू कार। तुम एक नई कार चला रहे थे। तो इस वाक्य में अ न्यू कार, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले लेना है अ न्यू कार। एक वचन होने के कारण वॉज, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और जो ड्राइव है, ड्राइव यानी कि चलाना, इसका थर्ड फॉर्म है ड्रीवन। अ न्यू कार वॉज बीइंग ड्रीवन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू। वाक्य बन गया अ न्यू कार वॉज बीइंग ड्रीवन बाय यू। एक्टिवाइज का सेंटेंस नंबर 4, दे वेयर मेकिंग सेंटेंसेस, यानी कि वे वाक्य बना रहे थे। तो इस वाक्य में हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, बहुवचन है, सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लेंगे सेंटेंसेस। प्लूरल होने के कारण वॉज नहीं आएगा, तो यहां आएगा वेयर। सेंटेंसेस वेयर बीइंग, और ये जो मेक, मेक यानी कि बनाना, इसका थर्ड फॉर्म है मेड और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट दे है, इसका बदलाव हो जाता है देम। वाक्य बन गया हमारे सामने पैसिव वॉइस का, सेंटेंसेस वेयर बीइंग मेड बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, ही वाज ईटिंग अ फ्रेश एप्पल, यानी कि वो एक ताजा सेब खा रहा था। तो इस वाक्य में अ फ्रेश एप्पल ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले लेना है अ फ्रेश एप्पल। एक वचन होने के कारण वॉज, बीइंग और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय और ही का बदला हो हिम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ फ्रेश एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा। अर्थ है, अर्थ क्या होता है, अ फ्रेश एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय हिम, इसका अर्थ है उसके द्वारा एक सेब खाया जा रहा था। तो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसका अर्थ है वो एक मीठा मीठा गाना गा रही थी। तो इस वाक्य में ये जो अ स्वीट सॉन्ग यानी कि एक क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए अ स्वीट सॉन्ग वाज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमें लेना पड़ेगा वाज हेल्पिंग वर्ब और बीइंग, और ये सिंग, सिंग यानी गाना, इसका थर्ड फॉर्म संग, प्रीपोजिशन बाय और सी का बदला और हर। वाक्य बन गया अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। इसका अर्थ होता है कि अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा एक मीठा गीत गाया जा रहा था। और एक्टिवाइज का सेंटेंस नंबर 7, रमन वॉज प्लेइंग अ गेम, रमन वॉज प्लेइंग अ गेम, यानी कि रमन एक खेल खेल रहा था। तो इस वाक्य में अ गेम ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें पैसिवाइज करने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा अ गेम। सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज, बीइंग और प्ले, प्ले यानी कि खेलना, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट रमन, यानी कि अ गेम वाज बीइंग प्लेड बाय रमन। ये पैसिव का सेंटेंस बन गया और इसका अर्थ होता है रमन के द्वारा, यानी कि उसके, अ गेम वाज बीइंग प्लेड बाय रमन, इसका अर्थ है एक खेल रमन के द्वारा खेला जा रहा था। और आठवां सेंटेंस नंबर 8, रीटा वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, रीटा वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, इसका अर्थ है रीटा एक सवाल पूछ रही थी। तो इस वाक्य में अ क्वेश्चन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन सिंगुलर है इसलिए वाज, बीइंग और है आस्क, ये जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट रीता। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय रीटा। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, सोहन वाज ड्राइंग पिक्चर्स, यानी कि सोहन पिक्चर्स निकाल रहा था, ड्रॉ कर रहा था। ड्रॉ यानी कि तैयार करना, रेखाटना। तो सोहन वाज ड्राइंग पिक्चर्स। तो इस वाक्य में पिक्चर्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले पैसिवाइज करने के लिए लेना पड़ेगा पिक्चर्स। बहुवचन है इसलिए वेयर, पिक्चर्स वेयर बीइंग, ड्रॉ ये जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म ड्रॉन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट सोहन। पैसिवाइज का वाक्य बन गया पिक्चर्स वेयर बीइंग ड्रॉन बाय सोहन।
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 10, सलोनी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि सलोनी क्या कर रही थी, फूलों को तोड़ रही थी। तो इस वाक्य में फ्लावर्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा है, प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले लेना पड़ेगा फ्लावर्स, बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा वेयर, बीइंग और प्लक, प्लक यानी कि तोड़ना, इसका थर्ड फॉर्म प्लक्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट सलोनी। अर्थ है फूल सलोनी के द्वारा तोड़े जा रहे थे, फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड बाय सलोनी। एक्टिव का सेंटेंस नंबर 11, राहुल वॉज टीचिंग पोएम्स, राहुल क्या पढ़ा रहा था, पोएम्स यानी कि कविताएं। तो इस वाक्य में पोएम्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लेना है वेयर, बीइंग और टीच, टीच यानी कि पढ़ाना, तो उसका थर्ड फॉर्म है टॉट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट राहुल। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, पोएम्स वेयर बीइंग टॉट बाय राहुल। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 12, विकास वॉज वॉचिंग अ मूवी, यानी कि विकास एक मूवी देख रहा था। तो इस वाक्य में जो मूवी है, मूवी यह हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉच, वेयर में आएगा तो क्या आएगा वॉच, क्योंकि यह हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। बीइंग और वॉच ये जो देखने की क्रिया है, वॉच यानी कि देखना, इसका थर्ड फॉर्म वॉच, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट विकास। वाक्य बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस का, अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय विकास। तो दोस्तों इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, इसके जो सूत्र है, इसके जो नियम है, सब कुछ आपको मैंने विस्तार से बता दिए हैं। और इसके जो एग्जांपल्स है आपके सामने मैंने 12 एग्जांपल्स विस्तार से आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपने ये वीडियो जो देखा है ध्यान से देखा है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।